अनाथ परित्याज्य जो नो वेजिटेशन व अनफिट गार्जियन वाले 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का बाल कल्याण समिति के आदेश अनुसार प्रवेश दिया जाता है और यहाँ उनका देख रेख, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद लिया जाता है। ऐसे पावन प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं मंच पे हमारे जो संस्थापक है काका जी को बुलाना चाहूंगी। अंधकार मिट जाए जीवन के सारे, मुस्कुराहटों के दीप बस प्रज्वलित रहे, मुस्कुराहटों के दीप बस प्रज्वलित रहे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने दिख रहे हैं। विद्या वो धन है। आ जाइए ना। विद्या की देवी सरस्वती, इनका पूजन सरस्वती भगवती शेष श्रीमती श्वेता रानी CWC अध्यक्ष के पश्चात मैं किशोर लालियावार जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री अशोक अग्रवाल जी के स्वागत हेतु अध्यक्ष सेवा भारती अशोक अग्रवाल जी, अध्यक्ष सेवा भारती रायपुर का स्वागत लाजीवार जी के द्वारा आप सभी का। हरे हरे पत्ते में मीठे मीठे आम, हरे हरे पत्ते में मीठे मीठे आम, छोटे को नमस्ते और बड़ों को प्रणाम। बोलो भारत माता की। तोरे बखान ओ मोर धरती मैया, जय हो तो मोर भारत भैया, जय हो तो तोर कच का करा बखान ओ मोर धरती मैया, जय हो तो तोर कच का करा बखान ओ मोर धरती मैया, जय हो तो मोर भारत भैया, जय हो तो ज्ञान की कोठी व्यास वाल्मीकि और तुलसी के वाणी मर्यादा तो निरंतर प्रभात गति से अभी चल रहा है। रायपुर के वर्तमान संचालित प्रकल्पों में
सेवा भारती के संस्कार केंद्र करीब 62 संस्कार केंद्र हैं जो कि हमारे विभिन्न गरीब बस्तियों में संचालित हो रहे हैं और इसके संचालन के लिए समाज के द्वारा ही उनका फंडिंग किया जा रहा है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो हमारे इस संस्था में कार्य कर रहे हैं उन सब अभिनंदन करें। सर्वप्रथम श्रीमती राजकुमारी दीवान कार्यालय प्रमुख हैं। 11/2/2011 से ये कार्य कर रही हैं। 12th पास हैं और 14 वर्ष 5 माह का अनुभव है। विगत 14 वर्ष से कार्यरत 2 बालिका हैं। एक रोशनी दीवान MBBS की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कर रही हैं। इनके लिए बहुत बहुत तालियां की जाए। प्रेरणा दीवान एशियन न्यूज चैनल में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव पद पे कार्यरत है। बहुत बहुत बधाई। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगी कुमारी माधुरी सुरजाल जो कि स्टाफ नर्स हैं। 9/1/2018 से यहाँ पे कार्यरत हैं। BSc नर्सिंग डिप्लोमा में 7 वर्ष 6 माह का इनको अनुभव है और चेहरे पे सदा मुस्कुराहट रहती है इनकी। तत्पश्चात मैं बुलाना चाहूंगी कुमारी आस्था साहू। कुमारी आस्था साहू सामाजिक कार्यकर्ता है, सह कंप्यूटर ऑपरेटर है। 1/7/2024 से इनकी नियुक्ति तिथि है और MSW PGDCA इनकी योग्यता है और विगत 1 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हैं और आगे भी कार्य करेंगी। तत्पश्चात उदल कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगी, सामाजिक कार्यकर्ता, सह कंप्यूटर ऑपरेटर। 24/1/25 यहाँ पे नियुक्ति तिथि है इनकी। DC है MSW और विगत 6 माह से यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं उदल कुमार जी। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं दौड़ते हुए मुस्कुराते हुए। उदल कुमार जी आपके सामने स्टेज पे। तत्पश्चात श्री फिरंता परिकर लेखपाल हैं। इनकी नियुक्ति तिथि यहाँ पे है 14/9/2019। MCOM है। इनका अनुभव 5 वर्ष 9 माह का है यहाँ पे। बहुत लंबा समय दिया है। तत्पश्चात श्रीमती सरस्वती बाई साहू, ये यशोदा मैया हैं जो हमारे बच्चों की देखभाल करती हैं और इनकी नियुक्ति तिथि है 7/11/2006। इनकी योग्यता है क्लास 4 पास है और विगत 20 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हैं। 20 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हैं। श्रीमती सरस्वती बाई साहू नहीं आ पाई हैं, वो आगे का नाम बुलाना चाहूंगी मैं। श्रीमती पार्वती बाई, ये भी हमारी यशोदा मैया है। 11/1/2017 क्लास कक्षा 1 तक पढ़ी हुई है। 8 वर्ष 6 माह से यहाँ पे काम कर रही हैं। इनका अनुभव जो है, अब इनकी नियुक्ति तिथि है 11/1/2017 से ये हमारे साथ में है और काम कर रही हैं। 8 वर्ष 6 माह से जुड़ी हुई हैं। श्रीमती सरोज बाई, यशोदा मैया श्रीमती सरोज बाई 8/1/2018 इनकी नियुक्ति तिथि है। 8वीं पास है। 7 वर्ष 6 माह से यहाँ पे कार्यरत है। अभी आपके सामने इन्होंने गाना भी बहुत जोश के साथ आपको सुनाया है। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी इन्होंने। अब मैं श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। इसके पश्चात मैं श्वेता रानी को आमंत्रित करती हूँ आगे के अभिनंदन के लिए। श्रीमती काजल बाई, यशोदा मैया 1/9/2018 इनकी नियुक्ति तिथि है। ये 6वीं पास है और 6 वर्ष 10 माह से ये यहाँ पे कार्यरत है। श्रीमती काजल बाई। इसके बाद श्रीमती भुवनेश्वरी बाई, यशोदा मैया तैयार हो जाइए। श्रीमती भुवनेश्वरी बाई, अभी आप लोग ने इनकी प्रस्तुति देखी। श्रीमती भुवनेश्वरी बाई यशोदा मैया, इनकी नियुक्ति तिथि 9/1/18 है। 7वीं पास हैं और ये भी काफी समय से जुड़ी है। 7 वर्ष 6 माह से हमारी संस्था से जुड़ी हुई है।
श्रीमती गुणेश्वरी बाई। सबके लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत पुण्य का काम इन्होंने किया हुआ है और कर रही हैं। श्रीमती कुंजमती केवट, यशोदा मैया कुंजमती केवट, 5/2/2024 इनकी नियुक्ति तिथि है। 1 वर्ष 5 माह से हमारे यहाँ जुड़ी हुई है। कुंजमती केवट वो भी नहीं आई हैं। आगे बढ़ती हूँ मैं। श्रीमती कामनी बाई यशोदा मैया, 12/4/2018 इनकी नियुक्ति तिथि है। क्लास कक्षा 5वीं पास है और 7 वर्ष 3 माह से ये हमारी संस्था से जुड़ी हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारी संस्था से लगातार आगे भी जुड़ी रहें। तत्पश्चात श्रीमती सुचित्रा मिश्रा, यशोदा मैया सुचित्रा मिश्रा, 27/9/2021 इनकी नियुक्ति तिथि है। 12वीं पास है, 3 वर्ष 9 माह का अनुभव है यहाँ पे। सुचित्रा मिश्रा, यशोदा मैया। श्रीमती कौशल्या बाई, श्रीमती कौशल्या बाई ये हमारी अन्नपूर्णा माता है, जो बच्चों के खाने पीने का प्रबंध करती हैं। अन्नपूर्णा माता वो भी नहीं आई हुई है। 11/1/2017 8वीं पास है और 8 वर्ष से यहाँ पे कार्यरत है। इसके पश्चात आगे श्रीमती सारिका बाई हमारी सफाई मित्र, सारिका बाई सफाई मित्र, 11/1/2018 यहाँ इनकी नियुक्ति है। कक्षा 8वीं पास हैं ये और 7 वर्ष 6 माह से हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं। आपका अभिनंदन। बिल्कुल साफ सफाई और स्वच्छ दोनों जुड़े हुए हैं। तत्पश्चात श्री आशीष तांडे, ये सारथी, आशीष तांडे जी सारथी हैं। गाड़ी वाड़ी कहीं ले जाना है, कुछ करना है तो ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं, पर आज उपलब्ध नहीं है क्योंकि गाड़ियां बंद है शायद। 16/10/2022 इनकी नियुक्ति तिथि है। 10वीं पास है और 2 वर्ष 8 माह से जुड़े हुए हैं। थैंक यू मैम, अभिनंदन से यहाँ पे कार्यरत है। उसके बाद कौशल्या, आइए। श्रीमती कौशल्या बाई अन्नपूर्णा माता है और 8 वर्ष 6 माह से यहाँ पे काम कर रही हैं। 11/1/2017 इनकी नियुक्ति है और 8वीं तक ये पढ़ी हुई है। आशीष जी आए। आशीष जी, थैंक यू श्वेता मैडम, आपको फिर से बुलाना पड़ा, थैंक यू। इसके पश्चात मैं दत्तक अभिभावक जो यहाँ पे उपस्थित है मैं उनको बुलाना चाहूंगी। सर्वप्रथम श्री निरंजन साव जी हमारे बीच उपस्थित है। उनसे अनुरोध है कि मंच पे आके अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। श्री निरंजन साव जी, दत्तक अभिभावक। सहारा मिले, कश्ती को किनारा मिले, उम्मीद की एक किरण जिंदा रखो कि हर बच्चे को एक प्यारा घर मिले। मैं निरंजन सिंह साव, मेरी वाइफ मिसेस लोकेश्वरी साव फ्रॉम बलौदा बाजार, हम दोनों स्पाउस, मेरी बिटिया रानी सेवा भारती मातृ छाया के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है और एक और पुत्र रत्न प्राप्त करने वाले हैं इनके संस्था के माध्यम से। इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। साथ ही 20 स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। के अंदर पूरे रायपुर महानगर में चल रहे हैं, तो वहाँ के जो हमारे बच्चों को हम संस्कार दे रहे हैं, वहाँ जो मैडम उनको संस्कार दे रही हैं, तो वो बच्चे वहाँ से अपने हाथ से बनाए हैं। ऐसे बना के वो लोगों ने जो हमारे कार्यक्रम होते हैं तो जो हमारे मुख्य अतिथि है उनको हाथ से बना के भेंट करते हैं वो।
तो जितने भी हमारे केंद्र हैं, अलग अलग केंद्र में अलग अलग किस्म से ये सब बनाई जाती हैं। तो बच्चे जो हैं यानी इतने स्लिम में आप देखेंगे तो बोलेंगे ये बना कैसे रहेंगे, यानी उनको इतनी शिक्षा दी गई है कि ये जब बनाने के बाद उनको हमने बीच में एक बैठक की थी, नहीं करते और बोले इतने अच्छे हो गए अभी, पहले से बहुत चेंजेस आए और सारे बच्चों को हम निःशुल्क सेवा दे रहे हैं वहाँ किसी। हमसे कहा गया कि आप अपना अनुभव शेयर करें यहाँ पर आकर। हमने हमारी तन्नू को लगभग 13 महीने पहले ही प्राप्त किया और जिसमें मातृ छाया का इतना ज़्यादा सहयोग है जितना शायद भगवान भी हमारे साथ नहीं। भगवान ने हमारे साथ कई सारी परेशानियां लाई, लेकिन मातृ छाया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा और जितनी भी परेशानियां रही उन सभी को करते हुए हमारे जीवन का सबसे प्यारा और जीवन को सफल बनाया। आज हमारा परिवार भरा पूरा है और इसी के माध्यम से खुश है, यहाँ तक कि अब जो बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, बट एक किसान को जैसे बंजर भूमि में एक जब हरियाली आती है उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं होती है, बस वही खुशी हमारे साथ है। और दीवान मैडम का दिल से धन्यवाद, सर का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने जिन्होंने दीक्षा दान दिया है सबके नाम सूचना पटल पे ला दिए। अब उसके बाद हमने भवन निर्माण का उन्हों को दे दिया, उनके इंजीनियर। हमने सब अपनी आवश्यकताएं क्या बताई, उसके अनुसार विनय कुमार लुनिया जी ने पूरा 87 लाख का भवन निर्माण किया है। इसलिए उनके नाम, माता जी के नाम से स्वर्गीय विमला देवी लुनिया निलयम रखा। ये हमारी शुरुआत ऐसी हुई है। अब शुरुआत जब होती रही तो आज ये है कि वहाँ हमारे पास 377 बच्चे इस पीढ़ी आए, उसमें से 214 बच्चे दत्तक में गए। और सबसे खुशी की बात है कि 125 बालिकाएं यह दत्तक में गई, यानी लोगों ने बालिकाओं को लेने का ज़्यादा ध्यान दिया। ये एक बदल थी और इस तरह से हमारा काम चलते रहा। और अब ये है कि ये ऐसी स्थिति आ गई है कि कार्य बढ़ते जा रहा है और हमने शासन से कोई अनुदान नहीं लिया, क्योंकि समाज को लगना चाहिए कि संस्था हमारी है, तभी संस्था चलती है। तो समाज के लोगों ने भी इसको मान्यता दी, ये हमारी संस्था है। के द्वारा जो कुछ भी वस्तु रूप में या राशि के रूप में दिया जाता है उससे हमारा काम चल रहा है। हर महीने 1,25,000 रुपए का व्यय है, परंतु बच्चे अपने भाग्य से पूरे व्यय को संभाल लिए। अब जब देखेंगे कि आज अपने बच्चों को लोग ठीक से संभाल नहीं पाते, तो हमारे दीदी लोग उनको इतने अच्छी तरह संभालते हैं, इसलिए उनको यशोदा मैया कहते हैं। और खाने पकाने वाली को अन्नपूर्णा मैया कहते हैं। उनका जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन उनकी आरती उतारती और उनको संस्था के तरफ से इसी तरह हमारा प्रदर्शन आप करते रहें और हम आपके जरूर सहयोगी बने रहेंगे सदा। इसके पश्चात मैं अपनी मुख्य अतिथि श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने उद्बोधन बंद करने से अच्छा ना इसको दबाओ। माता की, भारत माता की। आज
20वें स्थापना दिवस मातृछाया के 20वें स्थापना दिवस में मैं हमारे जो काका जी हैं संस्था के चेयरपर्सन काका जी का हृदय से आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे, ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, आमंत्रित किया। हमारे अग्रवाल काका जी, यहाँ की विशेष अतिथि श्वेता दीदी जी, यहाँ पे उपस्थित गणमान्य जन, मेरी मातृशक्ति बहनें, और मैं विशेष अभिनंदन करना चाहूंगी मेरी यशोदा माताओं का, क्योंकि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर वो ना ये करे तो मैं उनके लिए जोरदार तालियों से चाहूंगी कि आप उनका स्वागत करें। मातृछाया, है ना, हम घर में आज ऐसा समय है कि एक बच्चे को पालने में या उनका पालन पोषण करने में हमको इतनी दिक्कतें, इतना ये होता है कि पूछिए मत आज की मम्मियों को। लेकिन इस संस्था में मैंने, ये मेरा राजनीति में आने के बाद में दूसरा आना हुआ, यहाँ दूसरी बार आना हुआ, तो इतना सुंदर जो वातावरण है बच्चों को, वो माता पिता शायद जो इन बच्चों को छोड़ के गए हैं उनका दुर्भाग्य होगा, और इन बच्चों का सौभाग्य होगा कि वो यहाँ पे आए। उनको बहुत अच्छा एक जीवन स्तर मिलना था, शायद इसलिए ईश्वर ने उन्हें यहाँ पे भेजा है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि हम हमेशा पढ़ते हैं समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में कि कहीं कटीली झाड़ियों पे, किसी तालाब के किनारे, कहीं ऐसे कूड़ेदान पे जो अपने उन मासूम नन्हे बच्चों को छोड़ के जाते हैं। क्या दोष है उनका? दोष आपका था जो आपने वहां पे उसको मजबूर हो। तो ये संस्था जो है हमको एक प्रेरणा देती है। मैं जब बात की थी तो मुझे अंकल जी ने बताया था कि यहाँ एक झूला है बाहर में, उसमें आप बिना किसी परिचय के, बिना किसी बेल बजाए उस झूले पे अगर बच्चे को डाल देंगे तो सेंसर से पता चल जाता है कि बच्चा है। तो मत डालिए, निवेदन है आपसे, कहीं किसी झाड़ी पे, क्योंकि शून्य से जो 5 साल का बच्चा होता है वो भगवान का स्वरूप है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप भगवान को ही प्रसारित कर रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं। तो मत छोड़िए किसी इधर उधर। कई बार हम सुनते हैं कि कुत्तों ने ये किया, चींटियां लगी थी, तो ऐसे मार्मिक ये मत करिए, आप लाइए इस संस्था में और छोड़िए। उसके अलावा मैं और एक चीज यहाँ पे देखी, मेरी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है, तो बच्चों सरस्वती वंदना की, तो वही लय सुर ताल, इसके लिए मैं बहुत बहुत उन बच्चों को शुभकामनाएं दूंगी, आपका उज्जवल भविष्य हो। इसके अलावा यशोदा माँ, उनको मैंने 2 से 3 बार देखा है, बोली वो बच्चों को ये करती है कि शायद अपनी माँ भी नहीं कर पाए। तो आप लोगों को बहुत साधुवाद है दीदी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शायद ये हमारा सौभाग्य है कि हमको भी इस संस्था में आने का मौका मिलता है। और मैं जो पेरेंट्स हैं आए हैं, उनको भी देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन बच्चों का सौभाग्य, और बच्चे इतने खुश हैं और माता पिता के गोद में, और वो माँ है ना, सबसे ज्यादा तो देखिए एक माँ होती है, वही एक दर्द को समझ सकती है ना। तो मैं बिल्कुल समझती हूँ उन माताओं का ये, और बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत ईश्वर आपको बहुत अच्छा ये करे, एक अच्छा नागरिक बनाइए। और जो सेवा भारती है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संस्था है, उसी का एक प्रकल्प है सेवा भारती, जिसके अंतर्गत मातृछाया। तो संस्था तो है यहाँ पे एक ही है, ऐसा अंकल जी ने बताया ना, मातृछाया अंकल, बट मैं ये चाहूंगी कि एक ही रहे और ऐसी कोई मातृछाया न बने कि अनावश्यक ये हो, बच्चे इतने में ही हमारे ये हो। और बहुत बहुत आभार है उन दत्तक जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। ये सौभाग्य है उन बच्चों का, है ना, कि आपकी गोद में है वो बच्चे, शायद कुछ अच्छा लिखा हो, क्योंकि हर बच्चे के ईश्वर जो है वो अपना कुछ स्पेशल करके भेजता है। हर बच्चा अपना भाग्य लेके आता है। ये बड़े सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो इस संस्था में आकर इस संस्था के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। तो मैं बहुत बहुत हृदय से ये चाहूंगी कि संस्था खूब फले फूले, बहुत ये ना हो हर बच्चे को एक माता पिता मिल जाए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, धन्यवाद।
थैंक यू विश्वकर्मा मैडम, आपने बहुत मार्मिक बातें कही जो कि वाकई में समाज में नहीं होना चाहिए। एक लाइन मुझे याद आ रही है, बदला लेने की नहीं बदलाव की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे आते हैं, पता नहीं कितने घरों को रोशन कर रहे हैं, कितने लोगों को खुशी प्रदान कर रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण अभी हम दत्तक अभिभावकों के रूप में देख रहे हैं, जिनकी खुशी उनके शब्दों के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से सब कुछ प्रकट हो रही थी। और ये दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक ही मातृ छाया रहे और आगे ना हो। इसके पश्चात मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आती हूँ और श्री अशोक चंद्राकर जी को धन्यवाद अभिवादन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज सेवा भारती मातृ छाया का 20वां स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री श्वेता विश्वकर्मा जी, आप आई यहाँ, हृदय से आभार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विशेष अतिथि सुश्री श्वेता रानी जी, आप आई, उसके लिए हृदय से आभार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सेवा भारती के अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं और उनके पदाधिकारी भी, सबका हृदय से आभार। उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, मातृशक्ति, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने आकर कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि चाहे स्वल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया स्वल्पाहार ग्रहण करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हृदय से आभार।